कि इंटेक यूनियन यहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनियन है जेके के अंदर। हमारी जो मांग है, हमारा बहुमत है या भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता कुछ बाहर के गुंडे लाकर 5-50 उन्होंने टीबीएम गेट के ऊपर ताला लगाया। जब तक मैनेजमेंट नहीं देगा तब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। तो इंटेक ने अच्छा कार्य किया, अच्छा एग्रीमेंट किया। आज इंटेक कि देख लो आपके सामने तादाद के अंदर ए शिफ्ट के लोग सभी मजबूत हैं, आप साथी खड़े हैं। ठेकेदार का मजदूर आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 4.5 साल में 110 रुपए हमारे बढ़े हैं। दलालों को चेतावनी देना चाहते हैं, ठेकेदार के मजदूरों को शोषण किया इन लोगों ने 4.5 साल तक। क्योंकि इन गुंडों ने ये इस तरह सत्ता काबिज करना चाहते हैं, फर्जी साइन कर फर्जी मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं इस सत्ता के दम के ऊपर। हमारा पैकेज मिलना चाहिए था, वो पैकेज ये दलाल खा गए। कहा के 7,000 मिलेंगे और 3,500 ऊपर से ये डायरेक्ट खा गए मैनेजमेंट से। हमारे कम से कम है 950 मजदूर आज की तारीख में हमारे साथ हैं, जिसका साइन हमारे पास है। मैन पावर है 1400 मैन पावर में से 781 आदमी हमारे पास आ चुके हैं और उनके पास ये अल्पमत में शायद हमारी यूनियन ने पहले फार्म भर चुके हैं 1200 आदमियों के, वो साइन हमारे जेके टायर के अंदर हैं। 1200 व्यक्तियों के साइन है और हमारा चंदा मई महीने का 11,110 रुपये का चंदा चेक हमें दिया है। तो आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ वो चेक। जब तक बहुमत हमारे साथ है और बहुमत की फैसला मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा और इस पर एक प्रकार से काला समझौता किया गया है, इसको बीएमएस ने मानने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं जेके टायर फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं और यहां पर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया है। उनकी मुख्य मांग है कि जो इंटेक यूनियन के साथ मैनेजमेंट द्वारा जो समझौता किया है वह मजदूर हित में नहीं है और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। उन्होंने ताला जड़ दिया है और इसके बाद में जो इंटेक से समर्थित जो मजदूर हैं वो सभी इंटेक यूनियन कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां पर प्रबंधन के खिलाफ और उन्होंने भी भामाशाह के खिलाफ नारेबाजी लगाई। दोनों ही संगठनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। अब देखिए, इस आक्रोश के तहत नारेबाजी भी की गई। दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अब देखिए, भारतीय मजदूर संघ और इंटेक यूनियन के पदाधिकारी एक दूसरे के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं। स्वागत करता हूँ जयवर्धन न्यूज़ को। उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे और सच्चाई का सपोर्ट करेंगे। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि इंटेक यूनियन यहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनियन है जेके के अंदर, और मान्यता प्राप्त यूनियन से मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट किया 3 साल का 29/2024 को, और आज 1 महीना नेट ऊपर हो चुका है। उसके अंदर हमारा LTA हुआ, उसके अंदर सहमति बनी कि 7 दिन के अंदर हम एरियर का पैसा डालेंगे। लेकिन यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता कुछ बाहर के गुंडे लाकर 5-50 उन्होंने टीबीएम गेट के ऊपर ताला लगाया। लेकिन हम उनसे निंदा करते हैं उनकी कि बाहर का मजदूर जो जेके मजदूर का नहीं साथी, उन गुंडों के बल के ऊपर ये राज करना चाहते हैं, जिन्होंने पूर्व क्या किया ये मजदूर साथी अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हीं को भगाया, उसके बाद इंटेक लेके आए। तो इंटेक ने अच्छा कार्य किया, अच्छा एग्रीमेंट किया। आज इंटेक कि देख लो आपके सामने तादाद के अंदर ए शिफ्ट के लोग सभी मजबूत हैं, आप साथी खड़े हैं। अभी तक B शिफ्ट C शिफ्ट के लोग आने बाकी हैं। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हम माननीय कलेक्टर महोदय SP साहब को ज्ञापन देंगे हम जाकर कि इस तरह गुंडागिरी कर हमारे साथियों को डर धमका कर जो झूठे फर्जी साइन कर रहे हैं फार्म के ऊपर, और फर्जी फार्म के साइन के बलबूते पर ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सत्ता के नशे के अंदर चूर होकर ये लोग इस तरह हमारे मजदूर साथियों के ऊपर मारपीट करने का काम कर रहे हैं, किसी को काटने का काम कर रहे हैं, किसी को मारने का काम कर रहे हैं। तेरे को देख लेंगे, तेरे को वो कर लेंगे, इस तरह डर धमका कर जेके के अंदर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन हमारे सच्चे बहादुर साथी यहाँ पे मजदूर साथी हैं इंटेक के, वो कभी इनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम सभी साथी भी सभी एक साथ मुस्त होकर हम वहाँ से हम कलेक्टिव पहुँचेंगे और ज्ञापन देंगे और सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हम मैनेजमेंट को यह आश्वासन देना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं और 7 तारीख के दिन का रेल का पैसा अकाउंट में डाल दे, नहीं तो अन्य अशांति होती है। प्रबंधक महोदय की जिम्मेदारी होगी जेके की। ये मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ भी बता रहे हैं कि वो हमें भी बहुमत प्राप्त है पूरा, और इसी के तहत हम यहाँ पर इनके ऊपर आप जाके अपना फोटो उनके कैमरा उनके सामने घुमाना। जो गुंडे लोग हैं वहाँ पे, उनके चेहरे आपको मालूम चल जाएगा। मैं बाहर का व्यक्ति हूँ लेकिन इंटेक यूनियन का अध्यक्ष हूँ, और मेरे अलावा कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे नहीं, आप देख सकते हैं। क्योंकि संगठन ने मुझे अध्यक्ष बनाया तो मेरा दायित्व है मैं मजदूरों के साथ रहकर इनके हक की लड़ाई मैं लड़ूं, और इनके हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। क्योंकि इन गुंडों ने ये इस तरह सत्ता काबिज करना चाहते हैं, फर्जी साइन कर फर्जी
मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं इस सत्ता के दम के ऊपर। फर्जी साइन कोई नहीं होता, जो एक व्यक्ति अकेला जाकर कैंसिल करता है वो मान्य होता है। इन्होंने बंडल फर्जी साइन करके देना चाहते हैं तो उससे कोई मान्यता नहीं मिलती है। इसकी जांच करे। हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया, हमने समझौता अधिकारी को भी दिया है कि आप इनकी ऑफिशियल जांच कराए फार्म के ऊपर इनके फर्जी साइन की। अगर इनके साइन सही होंगे तो मैं स्वतः ही हट दूंगा, अगर इनके साइन गलत है तो इनके ऊपर धारा के अंदर मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करना चाहिए सरकार को। और प्रबंधक मौके को मैं आग्रह करता हूं कि इनको यहां से हटाए गेट के ऊपर। हमारा मजदूर कारखाना चलाने के लिए शांतिपूर्वक तैयार है। अगर आपको जरूरत है तो हमें घंटी करना और हमें सुरक्षा देना। हमारा मजदूर आके कारखाना चलाएगा, 50 आदमी से कारखाना नहीं चलता है। आपके इंटर यूनियन के साथ में कितने मजदूर अभी है? हमारे कम से कम है 950 मजदूर आज की तारीख में हमारे साथ हैं, जिसका साइन हमारे पास है। और आज की तारीख के अंदर साइन है हमारे पास। अभी वापस वो हमने साइन कराए, बाकायदा हमारी यूनियन ने पहले फार्म भर चुके हैं 1200 आदमियों के, वो साइन हमारे जेके टायर के अंदर हैं। 1200 व्यक्तियों के साइन है। और हमारा चंदा मई महीने का 11,110 रुपये का चंदा जेके टायर, 11,110 रुपये। तो हमारे जेके टायर यूनियन ने मई महीने का चेक हमें दिया है। तो आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ वो चेक, आप इसमें सोशल मीडिया पर शेयर करें। 10 रुपये पर मजदूर 10 रुपये किसी के नाम से बना हुआ, देख लो आप, यूनियन IN2C। वापस लो, वापस लो, वापस लो। BMS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BMS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं मथुरा लाल कुमावत जेके टायर का एम्प्लॉइज हूँ। पिछले 35 वर्षों से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। जेके टायर के हालात से हम भली भांति वाकिफ है। जेके टायर का मजदूर आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 4.5 साल में 110 रुपये हमारे बढ़े हैं। इस मंच के माध्यम से इस दलालों को चेतावनी देना चाहते हैं। जेके टायर के मजदूरों को शोषण किया इन लोगों ने 4.5 साल तक, और हमें एक पैसा नहीं मिला। ना तो हमारे DA का वादा इन्होंने किया, झूठे वादा करके ठेकेदारी लोगों से लड़कों को बहला के और इन बदली साथियों को बहला के ये सत्ता लिया है और सत्ता की मलाई खाते रहे 3 साल तक। आज समझौता करने की नौबत आई जब इन्होंने अपने सारे वादों से मुकर गए। न तो हमारा कोई DA का मुद्दा है, ठेकेदारी के 500 के बढ़ाने का मुद्दा है, सारी चीजों से बदल गए चुन्नीलाल जी। और न परमानेंट का 500 करेंगे, एक परमानेंट नहीं किया इन लोगों ने। और ठेकेदार के इतिहास में ये सबसे काला समझौता किया है। आज ठेकेदार का मजदूर और एम्प्लॉय जेके टायर का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज के महंगाई के दौर में जो हमारा पैकेज मिलना चाहिए था वो पैकेज ये दलाल खा गए। कहा कि 7,000 मिलेंगे और 3,500 3,000 ऊपर से ये डायरेक्ट खा गए मैनेजमेंट से। और मजदूरों को बोला 4,500। आज एग्रीमेंट किया, कोई इतिहास में ऐसा दिन नहीं जेके पे गेट पे एग्रीमेंट नहीं सुनाया। बिगर एग्रीमेंट सुनाए ये एक कागज पे लिख के अपने पेन से बोला ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट हमें मान्य नहीं है। ये जेके के इतिहास में काला समझौता है। जेके का एग्रीमेंट हम करेंगे और जेके गेट पे सुनाएंगे, मजदूरों के हित की बात करेंगे। मैनेजमेंट ने जो वादा किया वो उनके साथ वो जाने। ये यूँ कह रहे हैं कि इंटेक यूनियन का कहना है कि उन्होंने जो समझौता किया है वो LTA के तहत सभी मजदूरों के हित में है। और सर उन्होंने LTA के हित में समझौता ही गलत किया और मैनेजमेंट ने जो कहा वो उन्होंने यहाँ लाके सुना दिया। जेके टायर के मजदूरों को ये मान्य नहीं है। आज जेके टायर का मजदूर इसीलिए संघर्ष में उतरा इस गेट पे कि हमारे रोजी रोटी हमसे छीनी जा रही है और हमें उचित इस महंगाई के दौर में हमें जो आज पैसा मिलना चाहिए वो पैसा मिल नहीं रहा है। वो पैसा हमें मिलना चाहिए। इसी के साथ हमने सबके संघर्ष करके आज इस गेट को चक्का जाम किया है और मजदूरों के हित की आवाज उठाई। काम करने के पूरा दम वरना होगी हो नहीं सकता इस जेके में, तो हमें मंजूर नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आए चिंटू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरप्रीत सिंह और चुन्नीलाल जी को अपना वहाँ दुकान संभालनी चाहिए। मिलावट के मावा बेच रहे हैं वो बेचनी चाहिए। हम जेके के मजदूर इतना समझदार हैं कि अपने फ्लोर के विषय में समझ सकते हैं और हम उसको संभाल सकते हैं। हमारे को बाहरी आदमी की कोई जरूरत नहीं है आज जेके में। वो नगर पालिका संभाले, अपनी दुकान संभाले। जेके टायर फैक्ट्री लिमिटेड कांकरोली में भारतीय मजदूर संघ अपना बहुमत होने का दावा करते हुए मान्यता दिलाने की मांग उठाई जा रही है, जबकि इंटेक यूनियन द्वारा बहुमत उनके पास होने का दावा किया जा रहा है। भामस व इंटेक यूनियन एक दूसरे को अल्पमत में बता रहे हैं।
भारतीय मजदूर संघ ने बहुमत के आधार पर मान्यता नहीं देने पर जेके टायर फैक्ट्री का संचालन नहीं होने देने का ऐलान किया है और इसी के तहत मुख्य द्वार पर ताला जड़कर वे धरने पर बैठे हुए हैं। इंटक यूनियन का कहना है कि सभी श्रमिक काम करने को तैयार हैं और जेके टायर फैक्ट्री के सभी श्रमिक उनके साथ हैं। बामसा के नाम पर ताला जड़कर धरने पर बैठे जो लोग हैं वे फर्जी और बाहरी हैं, जबकि बामसा ने इंटक अध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली को बाहरी बताया है। फिलहाल जेके टायर फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर सुबह 6 बजे से ताला जड़ा है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं और इंटक यूनियन कार्यकर्ताओं की रेलवे स्टेशन के पास इंटक कार्यालय पर श्रमिकों की विशेष बैठक हुई। उसके बाद वाहन रैली राजसमंद शहर में निकाली गई। इस दौरान वे रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात बताई जा रही थी, लेकिन प्रशासन नहीं आने से फिलहाल वे जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उसके बाद फिर से वापस रैली के रूप में सभी कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के पास इंटक कार्यालय में पहुँच गए हैं, जहां उनकी बैठक जारी है। फिलहाल भारतीय मजदूर संघ व इंटक यूनियन के पदाधिकारी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जेके टायर फैक्ट्री में ताला जड़ने के बाद भारतीय मजदूर संघ के धरना स्थल पर कांकरोली थाना प्रभारी हनवंत सिंह सोडा के नेतृत्व में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात हैं, जबकि राजनगर थाना प्रभारी रमेश मीणा के नेतृत्व में इंटक यूनियन कार्यालय के पास पुलिस जाब्ता तैनात है। दोनों तरफ कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं दोनों ही मजदूर संघ के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जो संघर्ष आज किया है, इसमें जो हमारा पैकेज था वो पैकेज जो पहले बताया गया उससे कम पैकेज दिया गया है। इस पर एक प्रकार से काला समझौता किया गया है। इसको बीएमएस ने मानने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ जब तक बहुमत हमारे साथ है और बहुमत की फैसला मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा। 1400 जो मैन पावर है, 1400 मैन पावर में से 781 आदमी हमारे पास आ चुके हैं और उनके पास ये अल्पमत में है। हम मैनेजमेंट से यही मांग कर रहे हैं कि बीएमएस को मान्यता दी जाए कि हमारा संख्या बल पूरा हो गया। संख्या बल पूरा हुए को करीबन 10 दिन हो गए और मैनेजमेंट रोज़ आजकल कर रही है। उसमें हमारा जो बोर्ड है उस पर हमारा नाम लिखाना था। मैनेजमेंट की हट धर्मिता के कारण कल भी दिन में चेतावनी दी कि सर इसको आप ये कंप्लीट कर दो, लेकिन उनके कोई जू नहीं रहेंगी। तो फिर मजदूर ने विवश होकर आज ये चक्का जाम किया है और जब तक हमारी मुख्य मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम अब सुचारू रूप से संचालन नहीं होने देंगे। पेमेंट 7 तारीख को होगा। समझौता हुआ वो अलग बात है, समझौता हुआ तो हुआ है। समझौते का विरोध कौन कर रहा है? हमारी जो मांग है, हमारा बहुमत है। जब धीरे धीरे मजदूर पर अत्याचार बढ़ा और आज मजदूर एकता हुई है और पुनः बीएमएस यहाँ खड़ी हुई है, तो उसको बहुमत मान्यता जब तक मैनेजमेंट नहीं देगा तब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा।